अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडम् इडमो वज्जायाडम् इडमो लोये सौसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। चौबीसों तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ। पदम प्रो पाशनाथ महावीर और बाहुबली स्वामी को हृदय से वंदना करता हूँ। पंच परमेष्ठी भगवंत गौतम स्वामी, माँ जिनवाणी और आध्यात्म के सरोवर ऐसे कुंद कुंद स्वामी को मैं नतमस्तक होता हूँ। आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी और आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज को मैं वंदना करता हूँ। भव्यात्मन हम सभी भगवान श्री पदम प्रभु के जिनालय में विराजमान हैं और ऐसी भावना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे अंतरंग में आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति शीघ्रता प्रकट हो। काले अनंतों खो दिए विषयन विषयन जाए, अब सुध निज आत्म भई, दर्श प्रभु का पाए। हे जिनेंद्र परमात्मा, संसार के विषयों के चकाचौंध में मैंने अनंत काल यूं ही खो दिया। अब मुझे अपने आत्मा की रुचि और महिमा प्रकट हुई है। जब से आप मुझे मिले, अगर आप मुझे ना मिलते तो भगवान मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। सनई सनई में भाव करूं, हो निजात्माधीन, निज आत्म में सुख भरा, पाते प्रवीण।
हे प्रभु, आपने जो आत्मा के शाश्वत सुख का कथन किया है, उस आत्मा के सच्चे सुख को आपके अनुसार ज्ञानी जीव प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, हमारी भी श्रेणी उन्हीं ज्ञानियों में आए। हम भी सदा अपनी आत्मा के चिंतन में, मनन में और ध्यान में मस्त रहूं। भव्यात्मन अपना प्रकट चल रहा था पद्म पुराण जी का। तीर्थंकर आदि कुमार माता के गर्भ में आ चुके हैं। अब गर्भ का समय चल रहा है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से पधारी हुई अष्टकुमारियां और 56 कुमारियां निरंतर माता की सेवा कर रही हैं। माता को किसी भी चीज के लिए ज़्यादा विलंब और प्रयास नहीं करना होता था। वे देवियाँ बड़ी होशियार, समझदार, चतुर और चालाक थीं। वे माता के अभिप्राय को तुरंत समझ जाया करती थीं और हर कार्य माता के इशारे पर करती रहती थीं। कभी माता से बैठ कर के मनोहारी प्यारी प्यारी बातें करना, तो कभी माता के साथ धीरे धीरे होले होले खेलना। माता का वह गर्भकाल कैसे व्यतीत हो रहा था, माता को पता ही नहीं चल रहा था। अन्य स्त्रियों के गर्भ होने पर गर्भ के विकार प्रकट होते हैं, लेकिन माता को इस तरीके का कोई भी गर्भ का विकार प्रकट नहीं था। जैसे पेट का बढ़ना, हालत नाजुक हो जाना, ये कुछ भी नहीं था। माता सहज और सुरक्षित अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी और प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नचित रहती थी, क्योंकि उसके गर्भ में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ विराजमान थे। माता के गर्भ के अंदर भी बालक तीर्थंकर सीप में मोती की तरह विराजमान रहते थे। उनके शरीर से किसी भी मल ने उनको स्पर्श नहीं किया था। वे गर्भ के अंदर रहते हुए भी निर्मल और स्वच्छ थे। ये सब उन तीर्थंकर के पुण्य का कमाल था। भी देव कुमारियां कभी माता को खिलखिलाकर, कभी माता से प्यार से बोलकर, कभी मधुर मधुर भाषण करके माता के दिन को सुरक्षित व्यतीत कर रही थी। कोई देवी उनको नहलाती थी, तो कोई देवी उनको साड़ी पहनाती थी, कोई उनका श्रृंगार करती थी, कोई कुछ तो कोई कुछ। एक दिन की बात है, सभी देवियां इकट्ठी होकर के बैठ जाती हैं और एक देवी कहती है, हे जगत कल्याणी, तुम्हारे गर्भ से जगत का हित करने वाला तीर्थंकर बालक पैदा होगा। आप तो बहुत समझदार और होशियार हो गई होंगी। आपके चेहरे से, हाव भाव से ही पवित्रता झलक रही है। क्या हम देवी लोग आपसे कुछ प्रश्न वार्ता कर सकते हैं?
तब माता कहती है, क्यों नहीं, आप मेरे से हर प्रकार का प्रश्न वार्ता कर सकते हैं, हम आपसे किसी भी प्रकार से रुखसुख नहीं होंगे। तब एक देवी कहती है, हे माता, जगत में सबसे श्रेष्ठ रत्न कौन सा है? माता प्रश्न देने में विलंब नहीं करती और कहती, हे देवी, जगत में सबसे श्रेष्ठ रत्न सम्यक दर्शन है। तभी दूसरी देवी कहती है, हे माता, श्रेष्ठ धर्म का लक्षण क्या है? तभी माता प्रश्न का उत्तर देती है, हे देवी, जगत में श्रेष्ठ धर्म वही है जो अहिंसा, परम अहिंसा को धारण करता है। तभी अगली देवी कहने लगी, हे माता, जीवों के अंदर क्रोध का साय झलकती रहती है। जीव चाहता है मेरे अंतरंग में क्रोध कसाय ना हो। ऐसे समय में जीव क्या पुरुषार्थ करे? तब माता सहज भाव से कहती है, हे देवी, इस जीव के अंदर जब तक कृतत्व रहेगा तब तक क्रोध कसाय को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात यह जीव मिथ्या बुद्धि करके ऐसा सोचता है कि दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया और मैं उसके साथ भी बुरा कर सकता हूं। ऐसा एक दूसरे का जो कृतत्व भाव है उससे क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है और धधकती रहती है। इस जीव को अपने पूर्व कर्म का विचार करना चाहिए। जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। इस जीव को दूसरे के किए हुए कर्म का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव स्वकर्म को ही भोगता है। तभी अगली देवी कहने लगी, माता, तुम्हें हम जगत माता कह लेते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता? मुझे भला क्यों बुरा लगता? मेरे गर्भ में तेलों की नाथ विराजमान है तो मैं तो उनकी माता हुई ही। माता, अगली देवी कहती है, माता, ऐसी बात सुनकर के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत घमंड है। नहीं, तुम मुझे जगत माता कहती हो, इससे मुझे घमंड नहीं है, और मैंने कहा मैं जगत माता हूं तो इससे भी मुझे घमंड नहीं है। मुझे तो स्वाभिमान है, मुझे तो गर्व है कि मेरे कोख में तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला, तीनों लोक का हितकारक ऐसा तीर्थंकर का जीव विराजमान है। तभी एक देवी कहने लगी, माता, मान गए। माता कहती है, किसको? तुम्हारे बेटे और तुम्हारे को, वो तो है ही। उसके बाद एक देवी माता से प्रश्न करती है, माता, जगत में अंधा कैसे हो जाते हैं जीव? गूंगे कैसे हो जाते हैं? बहरे कैसे हो जाते हैं? लंगड़े कैसे हो जाते हैं? लूले कैसे हो जाते हैं? तभी माता कहने लगी, सुनो देवियों, जो जीव जिनेंद्र भगवान को भी प्राप्त करके, जिनेंद्र भगवान वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने के बाद भी कुदेव आदि के पास जाकर के दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, वो अगले भाव में अंधे हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य के उदय से सच्चे वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा मिलने के बावजूद भी
उन्होंने उस पुण्य का निरादर कर दिया। और जगत में जो बहरे हैं उसका कारण ये है, मंदिर जी में मुनिराजों के प्रवचन चल रहे हो या फिर पूजन पाठ चल रही हो या स्वाध्याय चल रही हो, उस समय वे लोग वहां से चले जाते हैं और मंदिर के बाहर जो कुर्सियां पड़ी रहती हैं उस पर बैठ करके एक दूसरे की निंदा बुराई और अनेक प्रकार की बातें करते हैं। वे लोग सुनने लायक नहीं रहते। माता, जगत में लोग गूंगे क्यों हो जाते हैं? गूंगे क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर ये है कि जो लोग जिन धर्म की मुनिराजों की बुराई करते हैं, अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, अच्छे लोगों के गुणों की अनुमोदना नहीं करते, वे लोग गूंगे हो जाते हैं। और जो लंगड़े होते हैं वो जगत में लंगड़े होने का कारण ये है, पैर सुरक्षित होने के बावजूद भी जिन धर्म के तीर्थ धर्म को छोड़ करके, तीर्थों को छोड़ करके, सिद्ध क्षेत्रों को छोड़ करके जो कुदेव आदि के तीर्थों पर जाते हैं वो पुण्य का निरादर करते हैं। और पुण्य का निरादर करने से वो अगले भाव में लंगड़े और पोलिया से ग्रसित हो जाते हैं। माता, हाथों से लूले कैसे हो जाते हैं? तब माता कहती है, हे देवियों, जो जिन धर्म के लिए, मुनिराजों के लिए आहार दान, द्रव्य दान, जिनवाणी दान, औषधि दान नहीं करते हैं, वे अगले भाव में लूले हो जाते, उनके हाथ नहीं होते। देवियों, आज तुम्हारा महाभाग्य है कि तुम मेरे पास हो और मेरे पास तीर्थंकर हैं। देवियों, आज अनुमोदना करना कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तुम जिन धर्म की आराधना करोगे, पवित्र जिन शासन की आराधना करके अपनी आत्मा का उद्धार करोगे, ऐसी मैं भावना करती हूँ। तभी देवियों ने कहा, माता, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। माता, आज हम तुम्हारे पास हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात जिनेंद्र भगवान के पास हूँ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान बनने वाले आपके कोख में जो पल रहे तीर्थंकर बालक, उनकी आभा मुझे प्रभावित कर रही है। हे जिनवाणी भारती, तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो, सदा देते दो, सदा देते दो। बोलो द्वादश सांगवानी जिनवाणी माता की नौ भान नमोकार।